एक शहर में दर्जी ने एक गवैये को गाने के लिए अपने घर बुलाया। खाना खाते वक्त मछली का कांटा गवैये के गले में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। डरते हुए दर्जी ने गवैये की लाश को हकीम के घर छोड़ दिया। हकीम ने भी लाश से बचने की कोशिश की और उसे बादशाह के नौकर के घर में रख दिया। नौकर ने गलती से लाश को मरा समझा और उसे बाजार में छोड़ दिया, जहां एक सौदागर ने उसे चोर समझकर पीट दिया। सौदागर को कातिल मानकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन चारों लोग एक एक करके काजी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार मामला बादशाह के सामने पेश हुआ, जिसने सबसे अजीब कहानी सुनाने पर सबको रिहा करने का वादा किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। सदियों पुरानी बात है, किसी शहर में एक दर्जी रहा करता था। वो एक रोज अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि एक गवैया आया और उसकी दुकान के सामने बैठकर गाने बजाने लगा। दर्जी को उसका गाना पसंद आया। वो गवैया से कहने लगा कि आज की रात मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा गाना भी सुनूंगा और जो कुछ होगा तुम्हें इनाम भी दूंगा। रात को दर्जी दुकान बंद करके घर जाने लगा तो गवैया भी साथ साथ हो लिया। दर्जी ने बीवी से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मैं आज एक गाने वाले को साथ लाया हूं जिसकी मधुर आवाज है। बीवी ने खाना तैयार किया और खाने में मछली भी तैयार की। अब दर्जी ने गवैये को भी साथ बिठा लिया और खाना खाने लगे। खाने के दौरान इत्तेफाकन मछली का एक कांटा गवैये के हलक में फंस गया। दर्जी ने कांटा निकालने की कोशिश करी, लेकिन गवैये के गले से कांटा निकालने में नाकाम रहा। वो गवैया बेदम होकर गिर गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। दर्जी को चिंता हुई कि कहीं मैं इस गवैये के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार ना कर लिया जाऊं। कुछ देर दिमाग लगाने के बाद उसे एक तरकीब आई। उसने गवैये को अपनी पीठ पर लादा और हकीम साहब के मकान पर जा पहुंचा। अब उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से नर्स ने आकर गुस्से में पूछा, क्या काम है? दर्जी ने 5 दिनार उसके हाथ पर रखे और कहा, हकीम साहब को जल्दी बुला दो, एक मरीज को दिखलाना है। तो दर्जी ने गवैया की लाश को दरवाजे से लगाकर खड़ा कर दिया और चुपचाप अपने घर वापस आ गया। अब हकीम साहब जब मरीज को देखने बाहर आए तो दरवाजा खोलते ही वह गवैया नीचे गिर गया। हकीम ने करीब आकर देखा तो मालूम हुआ कि यह आदमी तो मर चुका है। हकीम साहब घबराए कि कहीं यह मुर्दा मेरे गले ना पड़ जाए। घर में आकर बीवी से सलाह मशवरा करने लगे। इत्तेफाक से उनके पड़ोस में बादशाह का एक नौकर भी रहता था। मियाँ बीवी ने मिलकर गवैये की लाश उस नौकर के घर में रख दी। बादशाह का वह नौकर उस वक्त घर वापस नहीं आया था। आधी रात गुजरी। जब वापस आया तो उसने देखा कि एक आदमी दीवार के साथ लगा खड़ा है। उसे लगा कि शायद कोई चोर है। आप देखा न ताब उसने एक लकड़ी उठाई और उसे मारने लगा। गवैये की लाश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बादशाह के नौकर ने पास आकर जब देखा कि लकड़ी की मार से ये आदमी तो मर गया है, वो डरने लगा कि अब मेरी खैर नहीं। चुनाचे उसने लाश को उठाया और एक बाजार में लाकर एक दुकान के साथ खड़ा कर दिया। इत्तेफाकन एक सौदागर किसी दावत में शरीक होकर वापस आ रहा था। अब उसकी नजर दूर से गवैये की लाश पर पड़ी। वो समझा कि कोई चोर दुकान का ताला तोड़ रहा है। चुनाचे वो शोर करता हुआ दौड़ा और एक डंडा उठाकर गवैये की लाश पर मारना शुरू कर दिया। लाश नीचे गिर गई। इतने में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग और सिपाही जमा हो गए। गवैये को मुर्दा देखकर सौदागर को गिरफ्तार कर लिया और गवैये की लाश के साथ काजी साहब के सामने पेश कर दिया। काजी साहब ने जब गवैये की लाश देखी तो सौदागर को कातिल करार देकर फांसी की सजा का हुक्म दे दिया। शहर में मुनादी कर दी गई कि कल एक बड़े गवैये के कत्ल के इल्जाम में एक सौदागर को फांसी दी जाएगी। लोग सजा देखने के लिए जमा हो गए। अभी सौदागर को फांसी नहीं दी गई थी कि बादशाह का वह नौकर आगे बढ़ा और कहने लगा, इस गवैये का कातिल ये नहीं, मैं हूं। काजी साहब ने जब ये सुना तो बादशाह के उस नौकर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अब सौदागर की जगह बादशाह के नौकर को फांसी होनी थी। इतने में हकीम साहब आगे बढ़े और काजी साहब से अर्ज किया कि बादशाह का ये नौकर बिल्कुल बेकसूर है, ये गवैया तो मेरे हाथ से मरा है। अब काजी साहब ने हकीम साहब को गिरफ्तार कर लिया। इतने में दर्जी आगे आया और बोला, हुजूर ये सब बेकसूर हैं, ये गवैया दरअसल मेरे यहाँ मरा था। काजी साहब अब परेशान हुए कि ये मामला क्या है। चुनाचे उन्होंने गवैये की लाश और उन चारों को बादशाह के सामने पेश किया और मुकदमे की कार्रवाई पेश की। बादशाह ने जब तमाम वाकया सुना तो कहने लगा, तुम सब लोग अपनी अपनी दास्तान जिंदगी बयान करो। अगर तुम्हारी दास्तान इस गवैये के वाकये से अजीब हुई तो मैं तुम सबको रिहा कर दूंगा, वरना तुम सबको इस गवैये
गवैये के केस में कत्ल कर दिया जाएगा। सबसे पहले सौदागर ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं मिस्र का रहने वाला सौदागर हूँ। मेरा बाप आढ़त का काम किया करता था और बाप की मौत के बाद मैंने भी यही पेशा जारी रखा। एक रोज एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर आया और गेहूं का नमूना दिखाकर मुझसे दाम मालूम करने लगा। मैंने 100 दिरहम मन भाव बताया। वो कहने लगा, अगर कोई खरीदार हो तो फला सराय में आकर मुझसे सौदा तय कर लेना। उसके जाने के बाद मैंने कुछ सौदागरों से बात की और 110 दिरहम मन के हिसाब से सौदा तय कर लिए। मैं उन्हें लेकर सराय पहुंचा और उस नौजवान का सारा माल उन सौदागरों ने खरीद लिया, जिसकी कीमत करीबन 20,000 दिरहम उसको दे दी। उस नौजवान ने 1500 दिरहम मेरा हिस्सा मेरे हवाले किया और बाकी रकम भी देकर मेरे पास अमानत रखवा दी। उसके बाद 1 महीने तक वो मुझे नहीं मिला। एक रोज बाजार में मुलाकात हो गई तो मैंने उससे कहा कि अपनी अमानत ले जाओ, लेकिन उसने टाल दिया। इसके बाद फिर 1 साल तक मुझे उसकी सूरत नजर नहीं आई। उसके कुछ अरसे बाद मैंने उसे अचानक देख लिया। वह बहुत बुरी हालत में था। फटे कपड़े पहने हुए एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। मैंने अपने साथ घर चलने को कहा तो वो मेरे साथ घर आया और मेरे पास जो खाने को था खाने के लिए दिया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। जब वो उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ से खाना खा रहा था, मैंने वजह मालूम की तो उसने आस्तीन से अपना दायां हाथ निकाल कर दिखाया जो कटा हुआ था। बादशाह ने जब सौदागर का ये किस्सा सुना तो पूछने लगा कि वह नौजवान कौन था और उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। सौदागर कहने लगा, बादशाह सलामत, वो एक सौदागर का बेटा था और तिजारत की जरूरत से मिस्र गया। वहां उसने अपना कपड़ा अनेक दुकानों पर रखवाया और उनसे हफ्ते में अपना मुनाफा वसूल किया करता था। उसने काफी माल कमाया। फिर एक दिन जब वो वसूली के लिए किसी दुकान पर बैठा था, वहां एक खूबसूरत औरत आई, जिसे देखते ही वो अपने होशो हवास खो बैठा और उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। अब वो नौजवान सौदागर रोजाना बाजार में जाता और जब भी वो औरत वहां आती तो उसका पीछा करता। उसे मालूम पड़ा कि वो काहिरा की एक अमीर खातून है, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने इश्क का इजहार कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक कनीज आई और बोली, मलिका ने फरमाया है आप मेरे मकान पर तशरीफ लाएं, क्योंकि इस तरह बाजार में पीछा करना ठीक नहीं है। कनीज ने मकान का पता बताया और वापस लौट गई। अब वो सौदागर रोजाना उस खातून के मकान पर जाता, शराब पीता और 50 असरफियां उस खातून को देकर वापस आ जाता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि वो नौजवान सौदागर कंगाल हो गया और खाने के पैसे भी ना बचे। एक दिन बाजार में कुछ लोग इकट्ठा थे। उस सौदागर की नजर उस आदमी की जेब पर पड़ी जो बहुत भारी मालूम होती थी। उसने सोचा, अब इस खातून से खाली हाथ मिलने जाऊं तो यह ठीक नहीं। आप देखा ना ताब, उसने झट से उस आदमी की जेब पर हाथ डाल दिया। इससे पहले कि वो जेब से असरफियां निकालता, उस शख्स ने सौदागर का हाथ पकड़ लिया और कांजी के पास ले गया। वहां पहुंचकर सौदागर ने अपने जुर्म कबूल कर लिया और अपना एक हाथ कटवा बैठा। फिर उसी आदमी ने सौदागर पर तरस खाया जो उसे कांजी के पास लाया था। मुझे लगता है तुम कोई पेशे से चोर नहीं हो और किसी मजबूरी में ही चोरी कर रहे थे। ये लो कुछ असरफियां रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। घूमते घुमाते वो सौदागर यहाँ आ पहुंचा और बादशाह सलामत आपकी सल्तनत में अपने दिन गुजार रहा है। बादशाह ने जब पूरा किस्सा सुन लिया तो कहने लगा, तुम्हारा वाकया इस गवैये के वाकये से ज्यादा अजीब नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म देना पड़ेगा। यह सुनते ही बादशाह का अपना नौकर आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, आलम पना, मैं भी एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इस गवैये के किस्से से ज्यादा दिलचस्प होगा। वो नौकर कहने लगा, इसी शहर में कुछ रोज हुए एक जगह दावत हो रही थी। जब खाना शुरू हुआ तो बेहतरीन खानों के साथ साथ लहसुन पुलाव भी शामिल था। हम लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे। जब लहसुन पुलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने खाने से इनकार किया, बल्कि दस्तरखान से ही दूर हटकर बैठ गया। जब तमाम लोगों ने आग्रह किया कि तुम भी पुलाव खाओ तो उसने एक शर्त रखी कि खाने के बाद 120 बार मेरे हाथ धुलवाए जाएं। बादशाह सलामत, उसकी यह बात सुनकर हम सब हैरान हुए, लेकिन फिर उसने अपने हाथ दिखाए तो उसके हाथों के अंगूठे कटे हुए थे और वह कहने लगा कि इसी लहसुन पुलाव की वजह से मेरे अंगूठे काट दिए गए थे।
बादशाह सलामत वो नौजवान जिसके अंगूठे कटे हुए थे वो भी एक सौदागर का बेटा था, लेकिन ज्यादा मालदार ना था। वो पैसे कमाने की गर्ज से अलग अलग इलाकों में जाता और 4 अशर्फियां कमा लाता। एक सफर के दौरान उसे भी एक लड़की पसंद आ गई और वो लड़की भी इस नौजवान को चाहने लगी। इत्तेफाक से उस लड़की का ताल्लुक शाही खानदान से था। ये नौजवान और वो खातून दोनों छुप छुपा कर मिलने लगे और बात शादी तक पहुंच गई। चूंकि खातून का ताल्लुक शाही खानदान से था तो उसे इजाजत ना मिली। घर वालों से लड़ झगड़ कर उस खातून ने नौजवान से शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह सलामत वो नौजवान शाही तौर तरीके से अनजान था। चुनाचे एक रात खाने में जब उसके सामने लहसुन पुलाव आया तो वो उस पर टूट पड़ा और खूब पेट भर के खाया। जब वो रात अपनी खातून के पास गया तो खातून ने शोर मचा दिया, दूर हट जाओ। अब वो नौजवान हैरान और परेशान था कि इतने में कनीज भी आ गई और शोर का कारण पूछा। उस नौजवान सौदागर की दुल्हन बोली, इसे किसने कहा कि लहसुन पुलाव खाए, हाथ भी ना धोए और फिर मेरे पास चला आए। इसे दूर ले जाओ, बदबू से मेरा दिमाग फटा जाता है, इसे इसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। चुनाचे उसने नौजवान सौदागर के हाथ और पैरों के अंगूठे कटवा दिए और वचन लिया कि आइंदा जब भी लहसुन पुलाव खाएगा 120 बार साबुन से हाथ धोएगा। मुलाजिम की कहानी सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी भी इस गवैये के वाकये से ज्यादा अजीब नहीं है, तुम्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। फिर बादशाह हकीम से कहने लगा, क्या तुम कोई किस्सा सुनाना चाहोगे? हकीम कहने लगा, बादशाह सलामत, ये उन दोनों की बात है जब मेरा दमिश्क में दवा खाना था। एक दिन साहिब दमिश्क ने मुझे बुलाया और एक नौजवान के इलाज का हुक्म दिया। मैंने उस मरीज से कहा कि नब्ज दिखाओ। उसने बायां यानी उल्टा हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि शाही परिवार का आदमी होकर ये इतना नहीं जानता कि नब्ज हमेशा सीधे यानी दाएं हाथ की दिखाई जाती है। मैं उस समय बादशाह की मौजूदगी की वजह से चुप रहा और नब्ज देखकर उसे दवा दे दी। 1 महीना इलाज के बाद वो आदमी ठीक हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक जिज्ञासा थी। आखिरकार ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि वो हमेशा उल्टा हाथ क्यों दिखाता था। दरअसल उसका दायां हाथ कटा हुआ था। बादशाह ने जब हकीम का किस्सा यहाँ तक सुना तो कहने लगा, अच्छा ये बताओ ये सब हुआ कैसे? हकीम कहने लगा, हुजूर मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है उसका दिल भी किसी खूबसूरत औरत पर आया हो, चोरी भी की हो और लहसुन पुलाव भी खाया हो, तभी तो उसका पूरा बाजू ही कटा हुआ था। बादशाह ने हकीम की बात सुनी तो गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, ये किस्सा तो लगता है कि तुमने खुद ही बना लिया है और ये किसी तरह भी इस गवैये के किस्से के मुकाबले का नहीं है। मैं सबसे पहले तुम्हारा सर कलम करवाऊंगा। हकीम की बुरी हालत बनते देख दर्जी तुरंत बोला, हुजूर मुझे मौका दें, मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा किस्सा इस गवैये के किस्से से ज्यादा अजीब होगा। बादशाह कहने लगा, तुम लोगों की मौत मुझे यकीनन नजर आती है, चलो तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। हकीम की बुरी हालत बनते देख दर्जी तुरंत बोला, हुजूर मुझे मौका दें, मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा किस्सा इस गवैये के किस्से से ज्यादा अजीब होगा। बादशाह कहने लगा, तुम लोगों की मौत मुझे यकीनन नजर आती है, चलो तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। दर्जी अपनी कहानी सुनाने लगा। बादशाह सलामत, इस गवैये के हादसे से 1 दिन पहले मैं एक दावत में गया हुआ था। शहर के बहुत अच्छी हैसियत के लोग भी आए हुए थे। थोड़ी देर में एक नौजवान आया जो टांग दबाकर चलता था, यानी वो लंगड़ा था। मेजबान ने इज्जत के साथ उसे भी लाकर एक तरफ बिठा दिया। इत्तेफाकन उसी समय सामने से एक बूढ़ा हज्जाम आ गया, जिसे देखते ही वो नौजवान खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। हम सब हैरान हुए कि अभी तो ये आदमी दावत में आया था और खाना खाने से पहले ही वापस जाना चाहता है। साहिब खाना और लोगों ने आग्रह किया तो वो कहने लगा, जहां ये हज्जाम होगा वहां मैं नहीं रुक सकता। आप लोग जो मेरा लंगड़ापन देख रहे हैं उसकी वजह भी यही मनहूस हज्जाम है। उस नौजवान की ये बात सुनने के बाद हम लोगों की चाहत और भी बढ़ गई। हमने उसे काफी खुशामद के बाद रोक लिया कि खाने के बाद वे अपना किस्सा सुनाए। इतने में खाना आ गया और सब लोग खाना खाने के बाद लंगड़े नौजवान के पास बैठ गए। उस लंगड़े नौजवान ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे पिता व्यापार किया करते थे, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा था। पिता की मौत के बाद मैंने अपनी दुकान संभाल ली और अपना काम चलाता रहा। मेरे और कोई भाई बहन नहीं था। कारोबार भी अच्छा था, इसलिए अच्छा खाता और पहनता ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। कम उम्र में ही मेरे पिता ने दिमाग में बैठा दिया था कि औरत बेवफा होती है और कारोबार के सिलसिले में कभी औरत पर एतबार मत करना। इसलिए मेरे दिल में औरतों के लिए एक
खास किस्म की नफरत थी और मैंने सोच रखा था कि शादी नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी दुकान पर जा रहा था। रास्ते में सौदागरों के माल की गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ लोग वहां जमा भी हो रहे थे। मैंने सोचा कि जरा भीड़ कम हो जाए तो आगे बढ़ूं। करीब ही एक तख्त पड़ा था, मैं उस पर आकर बैठ गया। इतने में सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी। मैं अपनी उस नफरत को भी भूल गया जो मुझे औरतों से थी। मेरा दिल बेकरार हो गया। वह लड़की मकान के पास बाग में गई और फूलों को पानी देने लगी। मैं भी उसे देखता रहा और बस देखता रहा। कुछ देर के बाद वो लड़की घर में वापस चली गई। मैं ऐसा ख्यालों में खोया कि मुझे यह खबर ना हुई कि कब भीड़ कम हो गई और रास्ता साफ हो गया। सोच रहा था कि किसी से मालूम करूं कि इस मकान में कौन रहता है। इतने में काजी ये शहर आए और सीधे इसी मकान में चले गए। अब मैं समझ गया कि ये काजी ये शहर की बेटी है। कई दिन गुजर गए लेकिन मैं उस लड़की को भुला न पाया। मैंने अपने दोस्त की सलाह से उस मोहल्ले की एक औरत को बुलवाया जो रिश्ते कराने का काम करती थी। मैंने उसके साथ अपनी सारी कहानी बयान कर दी। वो बुढ़िया कहने लगी, बेशक काजी साहब की लड़की तो हजारों में एक है, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ उस लड़की के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा करने की। उसके बाद बुढ़िया चली गई और 3 दिन तक मैं बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। आखिर में वो आई और कहने लगी कि मैंने काजी साहब की लड़की से तुम्हारा जिक्र किया था। शुरू में तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने उसके तेवर देख के पहचान लिया कि तुम्हारे लिए उसके दिल में भी गुंजाइश मौजूद है। जहां तक मैं समझती हूँ उसे भी तुमसे मोहब्बत है। बुढ़िया मुझे तसल्ली देकर चली गई और फिर कई दिन इंतजार के बाद आई और कहने लगी, मुबारक हो, आखिर मैंने उससे मनवा ही लिया कि वो भी तुमको चाहती है। जुमा के दिन जब काजी साहब मस्जिद जाएंगे तो तुम उस समय मकान के बगीचे में पहुंच जाना, वहीं उससे तुम्हारी मुलाकात होगी। यह खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जुमे के दिन सुबह सवेरे उठकर मैंने गुलाम को हुक्म दिया कि एक हज्जाम को बुलाओ। मेरे दोस्त तो बदकिस्मती से गुलाम इसी हज्जाम को बुला लाया जो आज मेरे सामने बैठा है। इसने आते ही मुझे सलाम किया और कहने लगा, आप बाल बनवाना चाहते हैं? हदीस शरीफ में आया है कि जुमा के रोज बाल कटवाना 70 बीमारियां दूर करता है। मैंने इससे कहा, अपनी तकरीर अपने पास रखो और मेरी हजामत बना दो। लेकिन यह आदमी मेरी हजामत बनाने के बजाय सूरज के सामने खड़ा हो गया और हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, आज 10 तारीख है, जुमा का दिन है, ये समय हजामत बनाने के लिए ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में आकर कहा, मैंने तुम्हें बाल बनवाने के लिए बुलाया है, भविष्य देखने के लिए नहीं। लेकिन ये अपनी बातों से बाज ना आया और बातें करता गया और दिमाग खाता गया। इसकी बातें सुनकर मैं परेशान होने लगा और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे बाहर निकाल दो, नामुराद मेरा समय खराब कर रहा है। इतना सुनकर यह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, जनाब, मैं आपकी सेवा किए बगैर नहीं जाऊंगा। आप तो नाराज हो गए, आपके पिता के मुझ पर बड़े एहसान हैं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और उस वक्त उनके पास बहुत से लोग बैठे थे। वो कहने लगे, मेरी हजामत कर दो। मैंने उस वक्त सितारों की गर्दिश और सूरज को देखकर कहा, यह समय हजामत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी राय मान ली और मुझे दीनार की थैली भी दी। मुझे हज्जाम पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर मेरे बाप ने तुम जैसे बेकार आदमी को इस कदर रुपया दिया तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे गुस्से और नाराजगी के बावजूद इस आदमी ने मेरी हजामत ना बनाई और मुझसे कहने लगा, मेरे हिसाब से आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मगर मुसीबत और तकलीफ पेश आने का खतरा है। फिर जैसे तैसे करके इसने मेरी हजामत बनाई। जरूरी सामान लेकर जब ये वहां से चला गया तो मैं नहाकर अच्छे कपड़े पहने और अपनी महबूबा से मिलने के लिए चल दिया। मुझे क्या मालूम था कि यह हज्जाम मेरे इंतजार में छुपकर खड़ा है। जब मैं वहां से निकला, ये भी मेरे पीछे पीछे हो लिया और काजी साहब के मकान तक जा पहुंचा। अफसोस, मुझे इसका बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये शैतान भी मेरा पीछा कर रहा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आज लंगड़ा ना होता। जब मैं बगीचे में पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। इत्तेफाक से यह हज्जाम भी उसी तख्त पर जा बैठा जहां बैठकर कुछ दिन पहले मैंने काजी साहब की बेटी को पहली बार देखा था। इस हज्जाम की फिजूल बातों की वजह से शायद मुझे बहुत देर हो गई थी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि काजी साहब नमाज जुमा पढ़कर वापस आ गए। इत्तेफाकन वो किसी बात पर अपनी कनीज से नाराज थे।
गुस्से में आकर काजी साहब ने उस कनीज को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक हंगामा शुरू हो गया। इस शैतान हज्जाम ने बाहर शोर की आवाज सुनी तो इसने सोचा कि शायद अंदर मैं पकड़ा गया हूं और काजी साहब मुझे सजा दे रहे हैं। चुनाचे इसने बाहर हल्ला कर दिया और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया कि अंदर काजी साहब मेरे आका को पीट रहे हैं। फिर भागा भागा मेरे घर पर पहुंचा और गुलामों से कहने लगा, तुम्हारे आका मुसीबत में फंस गए हैं, जल्दी मदद के लिए चलो। मेरे गुलाम लाठी लेकर काजी साहब के मकान पर आ गए और दरवाजा तोड़ने लगे। बेचारे काजी साहब हैरान थे कि आखिर घर के बाहर ये क्या मुसीबत आ गई। काजी साहब बाहर आए और कहने लगे, क्या मामला है। वे सभी कहने लगे, आप हमारे आका को क्यों पीट रहे हैं। काजी साहब ने कहा, कौन आका, किसका आका, आखिर इनके आका का मेरे घर में क्या काम। लोगों ने इसी हज्जाम की तरफ इशारा किया तो यह आगे बढ़कर कहने लगा, तुम काजी शहर होकर झूठ क्यों बोलते हो। मेरा आका तुम्हारी लड़की पर आशिक था और आज उससे मिलने आया था। तुम्हें किसी तरह की जानकारी हो गई और तुम उसे कत्ल करना चाहते हो। खैरियत इसी में है कि हमारे आका को छोड़ दो और हमारे हवाले कर दो, वरना अच्छा ना होगा। इस हज्जाम की गुफ्तगू सुनकर काजी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कहने लगे, तुम अपने आका को खुद ही तलाश करके निकालो, मैंने तो किसी आदमी को घर में नहीं देखा। अब ये शैतान काजी साहब के घर में घुस आया और मुझे फिक्र हुई कि अगर इसने मुझे तलाश कर लिया तो बहुत रुसवाई होगी। मैं एक संदूक में छुप गया। ढूंढते ढूंढते ये वहां भी आ पहुंचा, लेकिन खुदा का फजल हुआ कि ये उस वक्त अकेला था। मैंने इसके आगे अब हाथ जोड़े कि बाहर चले जाओ, मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन ये ना माना। फिर मैंने इससे कहा, जाकर मेरे किसी गुलाम को बुला लाओ। ये बाहर निकला और मैं वही दूसरे दरवाजे से भागा। बदकिस्मती से इसने फिर देख लिया और शोर करता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। इसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ के बाजार वाले भी मेरे पीछे दौड़ना शुरू हुए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर असरफियां फेंक दी। बाजार के वो लोग उन असरफियों को उठाने में लग गए और मैं अपनी जान बचाकर एक तंग कूचे में जाकर छुप गया। लेकिन ये शैतान फिर भी मेरे सर पर खड़ा रहा और करीब आकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है मैं आपको बचाने में कामयाब हो गया, वरना आज काजी साहब आपको जिंदा ना छोड़ते। मैंने पहले ही कहा था आज आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अब बताइए, अगर मैं आपकी सेवा में मौजूद ना होता तो क्या होता। मैं फिर वहां से भागा और एक दोस्त के मकान में पनाह ली। वहां पहुंचकर जब मैंने कुछ देर आराम किया तो देखा कि इस हंगामे में मेरा दायां पैर बेकार हो चुका था। उसके बाद मैंने कसम खाई कि जहां ये हज्जाम होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। चुनाचे मैंने अपना सारा सामान बेच दिया और खामोशी से बगदाद को छोड़ दिया। खुदा जाने मेरी महबूबा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे इश्क का जुनून तो इस हज्जाम की बदौलत ठंडा पड़ गया। दर्जी का किस्सा पूरा हुआ तो बादशाह कहने लगा, बेशक तुम्हारा किस्सा इस गवैये के वाकये से ज्यादा अजीब है और मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन मैं उस हज्जाम को जरूर देखना चाहता हूँ जो हकीकत में तुम सबकी माफी का असल सबब बना। उसी वक्त बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और हज्जाम की तलाश में भेज दिया। शाम से थोड़ी देर पहले सिपाही वापस आए और हज्जाम भी उनके साथ था। अब दर्जी ने हज्जाम को तमाम किस्सा सुनाया और बताया कि उसे क्यों बुलाया गया है और उसने गवैया का पूरा वाकया भी उसे सुना डाला। हज्जाम कहने लगा, अगर बादशाह की इजाजत हो तो मैं भी उस गवैये को देखना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाजत दे दी। अब हज्जाम उस गवैये की लाश के करीब बैठ गया, उसको खूब हिला जुला कर देखने लगा। इसके बाद वह इतना हंसा कि अदाब शाही भूल गया। बादशाह ने उसके हंसने का कारण पूछा तो बोला, हुजूर, जिसके लिए इन चारों को फांसी पर लटकाना चाहते थे वो गवैया तो जिंदा है। मैं अभी आपके सामने उसका इलाज करता हूँ। हज्जाम ने पहले तो गवैये की गर्दन और सीना की मालिश की, फिर एक चिमटी से उसके हलक का कांटा निकालकर सबको दिखाया। उसके बाद एक दवा को कपड़े के साथ लगाया और उस गवैया के हलक में डाली। थोड़ी देर में वो गवैया उठकर बैठ गया। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और सबकी सजा माफ करके उन सबको छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।